Hello students, good morning and welcome to Ganga Vidyalay online class. So dear students, today we will learn more about chapter number 12 in computer subject part 4. So today our first topic is slideshow. A presentation prepared can be shown by running slideshow. Slideshow gives you a full screen view. This can be done in one of the way mentioned. In that first is using menu. Select slideshow on the main menu and then click on slideshow. तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि रनिंग स्लाइड शो का यूज़ करते हुए जो प्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं और स्लाइड शो आपको फुल स्क्रीन व्यू देता है और ये जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कोई भी तरीके से वो किया जा सकता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट था यूजिंग मेन्यू कि मेन्यू का यूज़ करने से सिलेक्ट स्लाइड शो ऑन द मेन मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन स्लाइड शो। तो आपको क्या करना है कि मेन मेन्यू पर स्लाइड शो को सिलेक्ट करना है और बाद में स्लाइड शो पर आपको क्लिक करना है। सेकेंड इज यूजिंग टूल बार। क्लिक द स्लाइड शो बटन ऑन द प्रेजेंटेशन टूल बार और द स्लाइड सॉर्टर टूल बार, सी फिगर 12.19। तो टूल बार का यूज़ करने से हम कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन टूल बार पर स्लाइड शो बटन को क्लिक करना है तो आपको यहाँ फिगर 12.19 में आपको शो होगा। नेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड, प्रेस F5। तो आपको क्या करना है, जो F5 की है उसको आपको प्रेस करना है। ड्यूरिंग स्लाइड शो ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन, इफ द स्लाइड ट्रांजिशन इज ऑन, mouse click, press the down arrow key or spacebar on the keyboard to go to next slide or click the mouse button to switch to the next slide. You can move back to the previous slide also by pressing arrow key on the keyboard. If you have set automatically after 1 second in the slide transition, the slideshow runs by itself after every 1 second. The default slide transition is on, mouse click. You can exit from the slideshow by pressing escape key at any time during show. तो स्लाइड शो के दौरान जो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो यदि स्लाइड ट्रांजिशन माउस पर क्लिक है, आपने उसको क्लिक किया है तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए आपको कीबोर्ड पर डाउन एरो की या फिर स्पेस बार की को आपको प्रेस करना होगा या फिर अगली स्लाइड पर स्विच करने के लिए माउस बटन को आपको क्लिक करना होगा। कीबोर्ड पर अप एरो की को प्रेस करके आप जो पिछली स्लाइड है उस पर मूव कर सकते हो। और अगर आपने स्लाइड ट्रांजिशन में ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 सेकेंड सेट किया हो तो स्लाइड शो अपने आप प्रत्येक 1 सेकेंड बाद रन रहता है और डिफॉल्ट स्लाइड ट्रांजिशन माउस क्लिक पर होता है। आप शो के दौरान किसी भी समय एस्केप की को प्रेस करके शो से बाहर एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट टू द ऑल स्लाइड। यू मे नीड टू शो सम टेक्स्ट लाइक डेट, स्लाइड नंबर और नेम ऑफ योर कंपनी in all the slides. We can include the required content in header or footer. Some of the supply slide masters have such text objects in the footer. See figure 12.20. You can add other text object to the master page for your slide to act as a header or footer. तो ये आपको यहाँ फिगर 12.20 दिया है, सम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आपको अगर डेट, स्लाइड नंबर या फिर कंपनी का नाम जैसे टेक्स्ट सारी जो जितने भी स्लाइड्स है उनमें आपको दर्शाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप आवश्यक कंटेंट का हेडर या फिर फुटर में समावेश भी कर सकते हो, उसको हेडर और फुटर में इंक्लूड कर सकते हो। फुटर में कुछ सप्लाई स्लाइड मास्टर में ऐसे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो आपको यहाँ फिगर 12.20 में आपको शो होंगे और हेडर या फिर फुटर की तरह कार्य करने के लिए आप आपकी स्लाइड के लिए मास्टर पेजेस में कुछ दूसरे जो अन्य टेक्स्ट होते हैं उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी ऐड यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ आपको दिख रही फिगर 12.20 सम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें फर्स्ट है क्लिक टू एडिट द आउटलाइन टेक्स्ट फॉर्मेट, देन सेकेंड आउटलाइन लेवल, थर्ड आउटलाइन लेवल, फोर्थ आउटलाइन लेवल, फिफ्थ आउटलाइन लेवल,
6, 7, 8, 9 जैसे आउटलाइन लेवल यहाँ पर आपको दिए हैं। और यहाँ नीचे है टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सप्लाइड बाय इम्प्रेस। फर्स्ट है उसमें डेट एंड टाइम, देन सेकंड में क्या है फुटर, एंड थर्ड में है नंबर। सो फर्स्ट चूज व्यू, देन मास्टर, then slide master from the menu bar. Second is on the drawing toolbar, select the text icon available at the bottom of the screen. तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट आइकन कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के एकदम बॉटम साइड पर आपको वो दिखता है, तो वो आपको चूज करना है। नाउ थर्ड इज क्लिक वंस एंड ड्रैग द मास्टर पेज टू ड्रॉ अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट and then type or paste your text into the object. You can also add the value of predefined fields if required. See figure 12.21. And fourth is choose view, then normal on the completion of the task. तो जो टास्क होता है वो कंप्लीट हो जाने पर आपको क्या करना है, व्यू मेनू में नॉर्मल जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। To add a field such as the date or page number to a text object in the header or footer, choose Insert, then Field and select the required field from the sub-menu. If you want to edit a field, select it and choose Edit Fields. The fields that you can use in Impress are as mentioned, see figure 12.21. तो हेडर या फुटर में रहे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर डेट या फिर पेज नंबर जैसा फील्ड होते हैं, उसे ऐड करने के लिए आपको एडिट मेनू में फील्ड जो ऑप्शन है वो चूज़ करना होगा, और सब मेनू में से जो आप चाहते हो वो फील्ड को आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप फील्ड को एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसे सिलेक्ट करना होगा और एडिट फील्ड को आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो फील्ड्स है उनके नाम इम्प्रेस में यूज़ आप कर सकते हो, तो वो नीचे दिए गए मुजब है। उसमें सबसे पहले है डेट, देन डेट अपडेट्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू रीलोड द फाइल, देन टाइम वेरिएबल अपडेट्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू रीलोड द फाइल, देन ऑथर फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिस्ट इन द openoffice.org यूजर डेटा, देन पेज नंबर मीन्स स्लाइड नंबर, एंड लास्ट इज फाइल नेम। सो सी दिस इज द फिगर 12.21 इंसर्टिंग फील्ड। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपको यहाँ शो होंगे। ओके, द डिफ़ॉल्ट पेज नंबर फॉर्मेट कैन ऑल्सो बी चेंज। टू चेंज द नंबर फॉर्मेट 1, 2, 3 और ABC और रोमन जो अक्षर होते हैं, रोमन लेटर होते हैं, उसमें करने हो, फॉर द पेज नंबर फील्ड चूज फॉर्मेट पेज एंड देन सिलेक्ट द फॉर्मेट फ्रॉम द लिस्ट इन द लेआउट सेटिंग एरिया, see figure 12.22. To change the author information, go to tools, options, openoffice.org user data. तो डिफ़ॉल्ट पेज नंबर फॉर्मेट भी यहाँ पर आप बदल सकते हो। पेज नंबर फील्ड के लिए नंबर फॉर्मेट आप 1, 2, 3 ABC या फिर रोमन जो लेटर होते हैं उसमें बदलने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट है उसके अंदर पेज चूज़ करना होगा और उसके बाद लेआउट सेटिंग एरिया की लिस्ट में से फॉर्मेट को चूज़ करना होगा। और ऑथर इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए आपको जो टूल्स मेनू है वहाँ क्लिक करना होगा और उसमें ऑप्शन मेनू, उसके अंदर openoffice.org और उसके अंदर होता है यूज़र डेटा, वो आपको चूज़ करना होगा और उस पर क्लिक करना होगा। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द फिगर 12.22 चेंजिंग पेज नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो पेज नंबर फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आप फॉर्मेट में 1, 2, 3 पेज नंबर डाल सकते हो या फिर ABC, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेम्पलेट्स एंड इट्स यूसेज। इन openoffice.org all documents are based on templates. Impress start with the slides. Start with the presentation wizard. When you create a new presentation using any of the way explained in the beginning of the chapter, and if the presentation wizard is active, you will see several options available for a new presentation. One of them is from template. If the presentation wizard is inactive, means turn off the openoffice.org usage the default presentation templates.
If you have not defined your own default template, a blank template is used available with Impress. तो OpenOffice.org उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट पर वो आधारित होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विजार्ड से शुरू होता है और ये चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस जो किया हमने उसमें से किसी भी तरीके से जब आप एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और अगर विजार्ड एक्टिव है तो आप नए प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो आपके लिए अवेलेबल होंगे और वो आप उसे देख भी सकते हो। और उनमें से एक होता है फ्रॉम टेम्पलेट, वो भी हो तो यदि प्रेजेंटेशन विजार्ड इनएक्टिव मीन्स बंद है तो OpenOffice.org डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट का यूज़ करता है। और अगर आपने अपने आप खुद का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डिज़ाइन नहीं किया है तो इम्प्रेस में अवेलेबल ब्लैंक टेम्पलेट्स का यूज़ भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग टेम्पलेट्स अवेलेबल विथ OpenOffice.org. Impress provides a set of pre-packaged templates. The presentation folder contains 2 templates and the presentation backgrounds folder has some other templates. Templates available in presentation. Templates include a set of slides with sample title and topics. Templates available in presentation background have only background and background object. You can create a new presentation from the available templates. To do so, select File, New, Templates and then Documents. From the menu bar, the Templates and Documents Templates window will be as shown in figure 12.23. Double-click the templates name based on which you want to open a new presentation. तो इम्प्रेस प्री पैकेज टेम्पलेट का सेट वहाँ पर उपलब्ध कराता है, मीन्स अवेलेबल होता है। और प्रेजेंटेशन फोल्डर में 2 टेम्पलेट्स और प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड के फोल्डर में कुछ अन्य टेम्पलेट्स भी होते हैं। प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स में अवेलेबल टेम्पलेट में से सैम्पल टाइटल और टॉपिक वाली स्लाइड को कुछ स्लाइड सेट भी होते हैं। प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स में उपलब्ध टेम्पलेट्स में केवल बैकग्राउंड्स और बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप अवेलेबल टेम्पलेट में से एक नया प्रस्तुतिकरण रेडी भी कर सकते हैं, मीन्स एक नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको फाइल मेनू में न्यू ऑप्शन और उसके अंदर जो टेम्पलेट्स ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद मेनू बार में से डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट्स विंडो यहाँ आपको फिगर 12.23 के अनुसार आपको दर्शाई जाएगी और आप जिसके आधार पर एक नया प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हैं उस पर टेम्पलेट्स के नाम पर डबल क्लिक आपको करना होगा। यहाँ पर आपको जो फिगर दिख रही है 12.23 वो टेम्पलेट विंडो की है। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स। मैनी टाइम्स यू मे नीड टू डिज़ाइन अ फॉर्मेट दैट यू वुड लाइक टू शोकेस। To create a template from a presentation, perform the steps given as mentioned. In that, first is open the presentation that you want to use for a template. Make the necessary changes if required. Second one is when it is finalized, select File, Templates, save from the main menu. The Templates window will be open. See figure 12.24 and here you can see that this is the figure 12.24 template creation. Then third is type a name for a new template in the new template field. Then to select the location for your template, click the folder which you want to store the template. Generally it is the my template folder unless you have created other folders. Then fifth is click OK to save the new template and close the window. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हम अपना जो निजी के टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करें, अपने खुद के यूज़ के लिए हम टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ आपको दिया है कि कई बार आपको एक फॉर्मेट डिज़ाइन करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है तो जिससे आप शोकेस करना चाहते हैं। तो प्रेजेंटेशन में से एक टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए यहाँ आपको दिए गए मुद्दे हैं उन पर आपको परफॉर्म करना है, मतलब उसके जो दिए हैं पॉइंट्स उसको आपको फॉलो करना है। उसमें फर्स्ट था आप टेम्पलेट के लिए जिस प्रेजेंटेशन को चाहते हैं उसे आपको ओपन करना है और अगर आवश्यक हो तो ज़रूरी चेंजेस भी करने हैं। सेकेंड इज़ जब ये निश्चित हो जाए कि मेन मेनू में से फाइल टेम्पलेट्स सेव सिलेक्ट करना है और उसके बाद टेम्पलेट्स विंडो अपने आप
खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। और नए टेम्पलेट फील्ड में नए टेम्पलेट के लिए नाम आपको टाइप भी करना है। आपके टेम्पलेट के लिए लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए आप जिस फोल्डर में टेम्पलेट को स्टोर करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है और ये माय टेम्पलेट्स फोल्डर होता है, अन्यथा आप अपने अन्य फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हो। 5th नए टेम्पलेट को सेव करने के लिए आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और विंडो को उसके बाद बंद कर देना है। Any presentation of your choice can be set as a default template. If you want, you can reset the default presentation template later. The producer for setting a presentation as a default template is represented in figure 12.25. तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है ये फिगर में कि ऑर्गेनाइज मेनू के बारे में दिया है। टू ओपन द टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट फाइल, देन टेम्पलेट्स, देन ऑर्गेनाइज फ्रॉम द main menu as can be seen in figure 12.25. In the box on the left, double click the folder containing the template that you want to set as the default. Then select the template, click on the commands button from the drop down menu, select set as default template. The next time that you create a document by choosing file, a new, the document will be created from these templates. तो यहाँ क्या है कि आपकी पसंद का कोई भी प्रेजेंटेशन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के रूप में सेट किया जा सकता है और अगर आप चाहें तो बाद में डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट को रीसेट भी कर सकते हो। प्रेजेंटेशन को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के रूप में सेट करने के लिए आपको यहाँ पर फिगर दिया है, उसका नाम है ऑर्गेनाइज मेनू। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स खुलने के लिए आपको मेन मेन्यू में से जो फाइल मेनू है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सी दिस इज़ द फाइल मेनू। उसके बाद आपको टेम्पलेट्स है उसके ऊपर क्लिक करना है, सी, एंड उसके बाद ऑर्गेनाइज है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। बॉक्स में लेफ्ट पर टेम्पलेट वाले फोल्डर पर डबल क्लिक कीजिए और जिसे आप डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करना चाहते हैं उसके बाद टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, कमांड्स बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू में से सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को आपको सिलेक्ट करना है। और अगली बार जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहेंगे तो आप फाइल में न्यू है उसको चूज़ करने से इस टेम्पलेट में से डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट भी कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर chapter is completed, so you have to watch and listen this video very carefully.